गाड़ी भगाओ। बेहतर थाना क्षेत्र में सुबह अर्ली मॉर्निंग सीकरी गांव से पुलिस को ये गांव वालों ने सूचना दी कि गांव के ही कुछ लोग ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से अंबेडकर साहब जी की मूर्ति लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें स्थानीय पुलिस और प्रशासन सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है और लगातार वार्ता करने का प्रयास कर रहा था। बहुत सारे ऑप्शंस भी स्थानीय लोगों को दिए गए और उनसे अनुरोध किया गया कि नियमानुसार अनुमति लेकर ही भूमि चिन्हित करके यहाँ पर मूर्ति लगाई जाएगी। इसके बाद लगातार 12-13 घंटे स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर प्रयास जब किया गया, उसके बाद भी शाम में करीब 7 से 7:30 के बीच में कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी और कर्मचारी घायल भी हुए हैं और कुछ गाड़ियों पर पथराव भी किया गया है, जिससे बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति को तोड़ा कौन, उनका हाथ कौन तोड़ा? पुलिस वाले ने तोड़ा। उसके ऊपर एफआईआर कौन दर्ज करेगा? योगी आदित्यनाथ करवाएंगे। बोलिए, करवाएंगे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि पुलिस बाबा साहब सरकारी, फिर हम बोल रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है ये सरकारी। आप घर पे, अरे बहुत जगह ऐसा देखिएगा ना आप कि जो बात करते हैं, तो अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा अम्बेडकर जी को, ये लोग मानते हैं कि अम्बेडकर जी के नाम पर दरअसल ये लोग फैशन बना रखा है। सर नाम पे वोट मांगते हैं। सुनिए सर अम्बेडकर जी के नाम पे जो पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी संविधान लेके घूमते हैं, और जो अमित शाह गृह मंत्री ये तड़ी पार ने पार्लियामेंट में क्या बोला था मालूम आपको? अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना बार अगर भगवान का नाम लेते तो तुमको 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो ये क्या अपमान नहीं किया ये गृह मंत्री? ये तड़ी पार, ये अम्बेडकर साहब का, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री, उनका अपमान करने वाला काम करता अपने पीछे फोटो लगाकर। और इस तरीके से आप लोग बात कर रहे हैं। आप लोग देखिए, बात समझिए, ये लोग है ना दिखाता कुछ और करता कुछ और। तो अम्बेडकर जी के नाम पर राजनीति नहीं करते। देखिए, अम्बेडकर जी के नाम पे राजनीति नहीं, अम्बेडकर जी का जो संविधान रचयिता है, अम्बेडकर जी ने बताए हैं जो संविधान में लिखा गया कि इस फैशन क्या, ये फैशन है, ये हमारे देश का अधिकार है। अम्बेडकर जी ने संविधान जो लिखे ना, उसमें संविधान में लिखा गया कि आप सरकारी जमीन पे अम्बेडकर जी का मूर्ति बना लेते हैं। यूपी के बदायूं से खड़ा है, पुलिस जब जाती है तो उसको दौरा दौरा कर मारती है। ये क्या तमाशा है? सर ये देखिए, पुलिस को मारा जा रहा है सरकारी जमीन पे। आप वहाँ पे जो बदायूं का बता रहे हैं ना, हमें भी मालूम है ये कहानी क्या हुआ। वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को स्थापित किया गया, ठीक है, रखा गया वहाँ पे रखा गया, ठीक है भाई। आप पुलिस प्रशासन, अगर आपको वहाँ पे कोई लीगल जगह नहीं दिख रहा, आप बोल रहे कि सरकारी जगह, भाई सरकारी जगह है, आप उसको सही तरीके से, अगर समाज वाले ने रखा वहाँ पे, तो आप उससे, पुलिस का काम क्या होता? जाके वहाँ पे बात विचार करने का, पेपर वर्क काम करने का दिखाना चाहिए था कि हाँ भाई देखिए ये गलत है। आप यहाँ पे नहीं, कहीं और पे आप बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति रखें, ठीक। वहाँ पे किस तरीके से ये पुलिस वाले ने अपमान किया बाबा साहब का, समझ रहे? किस तरीके से बाबा साहब का, अम्बेडकर का मूर्ति को किस तरीके से हाथ टूट गया वहाँ पे, आप बताइए। तो ये कौन किया? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया पुलिस पे। हमला कैसे किया? हमला क्यों, हमला कैसे किया, क्यों किया? आप सर देखिए, हमारा कहना, ये सरकारी जमीन पे हम खड़े हैं यहाँ पे, ठीक, ये सरकारी जमीन है, हमें मालूम है, लेकिन कोई ऐसा गांव देहात में बता देगा कौन सा सरकारी जमीन है? ये कैसा ना बीजेपी आरएसएस का एक ढोंग रहता है कि भाई कहीं पे कुछ ऐसा देखेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी, नेहरू जी, चाहे जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर लोग हैं ना, इन लोगों के बारे में जहाँ पे कोई ऐसा बात होगा ना, तो वहाँ पे सरकारी जमीन का आ जाएगा, वहाँ पे इस तरीके से बात हो जाएगा कि ये लोग आप करते हैं, संविधान का इस्तेमाल आप करते हैं, तो अरे पे जुल्म आप करते हैं। देखिए, हम लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? संविधान को फैशन बना रखा आप लोगों ने। नहीं, देखिए, संविधान को हम लोग लेकर चलते हैं। हम ये लोगों की तरह ना मनुस्मृति को मानने वाले नहीं है, हम लोग संविधान को मानने वाले। इसलिए संविधान हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी लेकर चलते हैं, दिखाते हैं सबको, संविधान आपको हक अधिकार राइट देता है। और ये लोग ना मनुस्मृति क्या देता है? मनुस्मृति आती है मूर्ति हटाने, सरकारी जमीन को बचाने, तो उसको पर आप लोग हमला करवा देते हैं। नहीं सर, देखिए यही बात है ना। आप मुझे एक बात बताइए, आज देश में पेपर लीक का मुद्दा कितना बड़ा चल रहा है। आज तक पेपर जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, सुनिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, दूसरा एक और आया, उससे बड़ा लिच्चड़ आदमी, ठीक है ना। सुनिए सर, ये शिक्षा मंत्री, ये लोग है ना पूरे अनपढ़ जाहिल गवार। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो अनपढ़ जाहिल गवार, जिसको मालूम नहीं कि क्या कब कैसे हो रहा है, क्या कैसे करना है। तो पेट में दर्द हुई, पुलिस वाले को दौरा के मारा जा रहा है, तो पुलिस सर, आपसे यही पूछना चाह रहे हैं ना कि जब छात्रों को मारती है पुलिस, तो उस समय आप लोग कहाँ रहते हैं? उस समय नहीं समझ में आता
कि ये गलत हो रहा, वो अपने हक अधिकार के लिए। और जहाँ पे आप बात कर रहे हैं, बहुत ऐसा जगह नहीं, देखिएगा कि इन लोग का, आप लोग सिर्फ फैशन बना लिया, अम्बेडकर जी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अमित शाह जो दलितों बोल, का वोट चाहिए, देखिए अम्बेडकर के नाम पे वोट चाहिए। अंबेडकर के नाम पे वोट चाहिए, चाहे संविधान के नाम पे वोट चाहिए, या हमें लोकतंत्र के तहत लोगों के हिसाब से वोट चाहिए, हम लोग समझते हैं। लेकिन ये लोग जो मनुस्मृति के हिसाब से करते हैं ना, तो इनका आप देखिए, ये जो अमित शाह का आप बता रहे हैं ना बात, कि ये अंबेडकर का फैशन, अरे भाई हम लोग फैशन मान रहे हैं। ये लोग बोलते हैं नीले कबूतर, अरे भाई क्यों नीले कबूतर? तुम लोग भगवा वाला गिरी करते हो, तो तुम लोग को भगवा कबूतर बोले अगर, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? लेकिन हम लोग भगवा, कोई एक कलर का हम लोग अपमान नहीं करते। भगवा भाई हम भी पहनते हैं, हर कोई पहनता है। नीला कबूतर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान है। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर को जान रहे हैं कि भाई नीला उनका कोट सबसे फेमस था, वो सबसे ज्यादा। आप कहीं भी देखिएगा ना बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी, तो वहां पे आपको देखिएगा उनको नीला कोट में ही रहेंगे।